डियर स्टूडेंट्स, इस कोरोना काल में आप लोग स्वच्छ और स्वस्थ होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए हम देखते हैं, एक टॉपिक है केमिस्ट्री का। क्लास 10 और 9, 10, 11, 12 सब में आता है लगभग इंटरमीडिएट तक। तो उसका एक टॉपिक है सॉल्यूशन यानी विलयन करके। आइए तो जानते हैं हम कि विलयन होता क्या है, कैसे बनता है और उसमें किन किन घटकों का मिश्रण होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विलयन का डिफिनीशन जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे क्या होता है, उसका देखते हैं। अनेक प्रकार के विलयन होते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम जानेंगे कि विलयन होता क्या है। तो आइए देखते हैं। ये सॉल्यूशन मीन्स विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, जिन्हें भौतिक अवस्था या फिर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, ऐसे मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। विलयन एक बहुत बड़ा शब्द से लिया गया है, लेकिन इसको हम संक्षेप में इतना समझते हैं कि एक उसमें विलय होता है और प्लस उसमें विलायक होता है, और जो दोनों का जो मिक्सचर बनता है, जो हमारा समांगी मिश्रण बनता है, उसको हम लोग विलयन कहते हैं। जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो तरह के घटक पाए जाते हैं, यानी दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। यानी इसको जो सॉल्यूट होता है उसको विलय कहते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा विलायक होता है। और इन दोनों के मिक्सर से जो बनता है उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने लिया एक जो पहले हम देखते हैं इसमें कि जो हमारा ये जो सॉल्यूट है, विलय यानी जो उस विलायक में घुलता है, जो उसमें एक तरह से कहें उसमें खो जाता है, उसको हम लोग विलय कहते हैं। और जो जिसमें खोता है, जो सॉल्यूट होता है जिसमें खोता है और फिर उसमें विलय होता है, उसको हम लोग विलायक कहते हैं। और इससे हमारा जो बनता है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, यानी विलयन कहते हैं। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन इज इक्वल टू गिव्स सॉल्यूशन। तो ये हमारा था सॉल्यूशन का डेफिनेशन। सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में घुलता है और इससे हमारा सॉल्यूशन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल हमने लिख चुका है, वाटर और शुगर का। यानी हमारा जो सॉल्वेंट होगा वाटर होगा और जो शुगर होगा वो सॉल्यूट होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, हम एग्जाम्पल इसमें लिया गया है। ये हमारा है वाटर, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है। इसमें हमने कुछ मात्रा शुगर की डाली है, यानी चीनी की डाली है। तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो लगभग विलयन के आयतन के बराबर ही होता है, और जो सॉल्यूट होता है यानी जो घुलता है वह इस सॉल्वेंट की अपेक्षा कम होता है, उससे थोड़ा कम होता है, वो इसमें आकर घुल जाता है। तो यहाँ पे हमने वाटर लिया है, किसी मान लेते हैं किसी आयतन में लिया गया है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है, शुगर को डाला है। तो शुगर जो हमारा है इसमें घुल जा रहा है। कुछ कण उसके जो अघुलनशील पदार्थ होता है उसमें से शुगर के, वो आके इसके तली पे बैठ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इससे हमारा जो मिश्रण प्राप्त होता है यह एक तरह से एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि हम इसको गर्म करें, हीट करें तो हमारा वाष्प जो है ऊपर निकल जाएगा, और जो हमारा सॉल्यूट की मात्रा है वो उसके तली पे मिल जाएगी हमको। तो इस प्रकार यह एक विलयन है। और इसमें हम लोग क्या किया है, फिर से एक बार हम बताते हैं। इसमें वाटर लिया हमने, वाटर के जो आयतन है वो हम इतना ऐसा कह सकते हैं कि लगभग वह जो हमारा सॉल्यूशन है उसी का आयतन लेता है यह। और यह हमारा शुगर है जो कि सॉल्यूट है। इसमें वाटर में हमने सॉल्यूट को डाला और इस प्रकार हमारा बन गया एक प्रकार का सॉल्यूशन, यानी विलयन बन गया। यह पहला एग्जाम्पल था हमारा। ऐसे ही हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिया है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड जो हम लोग डेली यूज में लेते हैं, और हमने वाटर लिया। अब हम नमक को वाटर में डालते हैं तो वह नमक घुलनशील पदार्थ है, वह वाटर में जाके घुल जाता है और इस प्रकार हमारा एक प्रकार का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। हमने यहाँ फिर वाटर लिया है H2O, और इसमें हमने NaCl साधारण नमक को डाला है, तो हमारा मिला है एक प्रकार का सॉल्यूशन मिला है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विलयन जो होता है
वो साल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है और हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है। यानी हम विलेन को एक बार एक शब्दों में डिफाइन करें तो विलेय और विलायक मिल के हमारा विलेन बनाते हैं। यानी जो विलेय होता है वो विलायक में घुल जाता है और इस प्रकार हमें एक प्रकार का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। किसी भी पदार्थ का ये हो सकता है, जो विलेन होता है कई प्रकार का होता है, उसके प्रकार को बताएंगे आगे चल के। तो ऐसे मान लीजिए ठोस का मिश्रण हो सकता है, समांगी मिश्रण हो सकता है, द्रव का समांगी मिश्रण हो सकता है, गैस का समांगी मिश्रण हो सकता है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के विलेन बनते हैं। तो हमने साधारण तौर पे बताया आपको कि जनरली सॉल्यूशन होता क्या है। तो साधारण तौर पे हमने एग्जांपल लिया वाटर का और शुगर का, और दूसरा हमने एग्जांपल लिया NaCl और H2O का, यानी साधारण नमक और जल का। इस प्रकार में देखा कि जो भी हमारी समांगी मिश्रण बन रहे हैं उससे हमको एक प्रकार का विलेन प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट, हमने देखा अभी पिछले टॉपिक में कि जो हमारा सॉल्यूशन था कैसे प्राप्त होता है। उसमें मैंने बताया था आपको कि समांगी यानी होमोजेनियस और विषमांगी यानी हेट्रोजेनियस। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर ये होता है कि जो हेट्रोजेनियस होता है उसमें जो सॉल्यूट होता है वो पूरी तरह से सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, और जो हेट्रोजेनियस होता है उसमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से नहीं घुलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसमें हमारा सॉल्यूट बहुत कम ही मात्रा में, यानी हो सकता है कि आधा घुले, ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत घुले, आधे से भी कम घुले। तो इस प्रकार हमने इसका एग्जाम्पल लिया है। होमोजेनियस का एग्जाम्पल हम लेते हैं साधारण नमक NaCl और वाटर H2O। इससे हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है जिसमें ये वाटर है और ये हमारा NaCl है। तो जो नमक है वह बहुत ही ज़्यादा वाटर में घुलनशील होता है, तो इसमें क्या होता है वो घुल जाता है। तो इस प्रकार हमें एक तरह का होमोजेनियस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं सिलिका डाइऑक्साइड और H2O का, वाटर का। इससे हमें हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन मिलता है, मिक्सचर मिलता है। यानी जो सिलिका डाइऑक्साइड होता है, रेत होता है, यानी बालू को हम अगर पानी में डालें तो क्या वो घुलेगा? नहीं घुलेगा, वह जाके उसके तली पे बैठ जाता है। वाटर लेवल ये है हमारा, और ये है सैंड, रेत। अगर हम बालू को पानी में डालते हैं तो वो घुलता नहीं है, बल्कि जाके वो उस बर्तन की तली पे बैठ जाता है। इस प्रकार हमारे जो मिक्सर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूट होता है वह पूरी तरह से घुल जाता है सॉल्वेंट में, और जो हेट्रोजेनियस होता है उसमें जो हमारा सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुलता नहीं है। यही दो डिफरेंस थे हमारे उसमें, और यही जो टॉपिक था इम्पोर्टेंट था हम लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आगे के लिए यानी कंपटीशन लेवल या फिर जो भी हमारी बेसिक चीज़ें हैं हाई स्कूल इंटर के लिए, उसके लिए बेहतर सपोर्ट मिलेगा आपको इस वीडियो से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।